थैंक यू। मेरी बात अधूरी रह गई थी सर। देखिए देखिए, हम जो कहना चाह रहे हैं ना, कोई भी चीज जब तक आप ठोस रूप से नहीं कीजिए, आप एक घर भी बनाते हैं ना सर, तो पहले कागज में घर बनाना पड़ता है और तभी जाकर के उसको जमीन पर ले आ पाते हैं। कोई भी, चाहे आप आंदोलन करें या लीगल करें, जब तक आप उसकी अच्छी रणनीति नहीं बनाएंगे आप सक्सेस नहीं होंगे। हवा हवाई में बराबर फैला रहता है आदमी। हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या उसकी रणनीति लाइव चैनल पर बन सकता है क्या? एक बार फिजिकली कहीं बैठिए आप लोग, जितने भी संगठन के लोग हैं फिजिकली रूप से बैठिए, क्या प्रारूप बनेगा, कैसे कैसे करना है, उसमें ना होगा। आप चाहते हैं कि हम 10 मिनट के लाइव में जुड़ो और यहीं पे सब कुछ कर दें, लाइव में सब हो जाए, तलवार ही भाग ले, गड़ासा ही भाग ले, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ ले, सब लाइव में कर ले, वो नहीं हो पाएगा। एक जगह निश्चित तौर पर पहले बैठिए सब लोग, जो जो संगठन है, और उसमें एक अच्छी रणनीति बना करके कैसे क्या होगा, किनका क्या जिम्मेवारी होगा, कैसे क्या होगा, तभी जाकर के आप कर पाइएगा। लेकिन ऐसे तो आप हम डेली पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर तो लोग लिखते हैं, रेल रोक दो, हाईवे रोक दो, अमित शाह के घर में घुस जाओ, राष्ट्रपति में घेर लो, सब सब व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा। एक बार जितने भी संगठन के लोग हैं, कोई निर्धारित कर लीजिए, दिल्ली तो दिल्ली, हमारे यहाँ आना चाहे हमारे यहाँ आ जाइए, बस्ती आना चाहे बस्ती आना, कहीं एक जगह फिक्स करके सब लोग एक बार पहले बैठ लीजिए। लीजिए शुभम जी भी आ गए, स्वागत है सर। एक जगह बैठ करके रणनीति बनाइए और तब धीरे धीरे आगे बढ़े। सब काम व्हाट्सएप और लाइव में नहीं हो सकता है सर, और सब रणनीतिक खुलासा पे ही कर दीजिएगा तो आगे क्या होगा। और बात धन की कोई कमी नहीं है। लोग, आज हम तो शुरू में कहते कि जितनी बड़ी संख्या हम लोगों का डिपॉजिटर का है, 1 रुपया करके भी अगर लोग देंगे तो आज हमारे पास में कितना पैसा हो जाएगा। हम 10 करोड़ कहते हैं तो 5 करोड़ देगा, 5 करोड़ हो जाए, कितना खर्चा कीजिएगा, हम करके दिखाए ना। 250 रुपया का जो मेंबरशिप था, हम उस पैसे को लेकर के, हम तो अलग से किसी से लीगल के लिए 1 रुपया पैसा नहीं लिए, आज उसी पैसे से हम खर्च भी कर रहे हैं और अभी भी मेरे पास में 30-40 लाख रुपया पड़ा हुआ है, हम लड़ रहे हैं उससे ना। अब आपका ये भी कर रहा है, हमने वीडियो बना के ही बोला कि हमको 1 रुपया कोई मत दो, पैसा हम लोग के पास हो गया। तो अगर हम आंदोलन के लिए ही बढ़ेंगे तो हम तो कह रहे हैं कि 1 रुपया भी अगर सब लोग देगा तो पैसा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा सर। सब लोग चाह रहा है कि इसका निदान हो। कमियां हम लोगों में है कि हम लोग उसको सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आंदोलन का लिए करना है तो लाइव से अच्छा होगा कि फिजिकली कहीं पहले हम लोग बैठ लीजिए, पूरी रणनीति बना लीजिए और देखिए काम कीजिए। एक अच्छा भूमि भी हम लोगों के पास में होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो भी होगा, लेकिन उसके लिए रणनीति। अगर एक आदमी खाली कोई कहे, क्योंकि संगठन में फिर वही बात आ जाएगी, हम बोलेंगे तो फिर अलग मैटर हो जाएगा कि कोई किसी का गुलाम नहीं होता। आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं, और उसके हिसाब से अपने आप को ढालिएगा तो सारा काम आपका बनते हुए चला जाएगा। प्लस हम जो कहें, हम अगर नेतृत्व करता है किसी संगठन का या कुछ समूह का, तो हम जो कहें, हम अपनी बात को पहले खड़े रहें। हम का करके हम ही अगर खड़े नहीं रहेंगे और बाकी लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो ऐसे काहे नहीं कर रहे हैं, नथिंग, ऐसा नहीं होता है। तो पहले हम लोगों को जो बात आपस में हो, ठोक बजा करके उस पर हम लोग खड़े रहे। और देखिए ना, देश के लोग भी हम लोगों की बात पे चलेंगे। ऐसा किनको लगता है कि पैसा नहीं चाहिए, सब कुछ होगा, लेकिन पहले एक बार मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि कहीं उचित स्तर पर बैठने का काम कीजिए हम लोग। जी धन्यवाद। ये अच्छा एक सजेशन है नागेंद्र जी के द्वारा कि जितने भी अलग अलग लड़ रहे हैं वो एक साथ मिल करके म्यूचुअली डिसाइडेड एक जगह पे, इंटेंट आप लोगों के पास है, पैसा आप लोगों के पास है स्पेयर में, आप लोग चाहे तो हाँ एक जगह आप लोग म्यूचुअली डिसाइड करके बैठ सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं आगे की क्या रणनीति होगी। शुभम, बहुत थैंक यू लाइव में जुड़ने के लिए। अभी इंटेंट पे ही बात हो रही थी कि इंटेंट नहीं है, ना गवर्नमेंट का इंटेंट है, ना सहारा का इंटेंट है पैसा देने का, डिपॉजिटर्स का या जिसका भी निवेशक का पैसा देने का इंटेंट ही नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारे में? सर हेलो, हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। इंटेंट तो है, लेकिन सहारा का जो जाल है इससे निकल जाना जितना आसान हम लोग समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं, क्योंकि 1-2 साल का ये जाल नहीं है, ये 40 साल का जाल है।
और आप सोच रहे हैं कि 4 साल में हम निकल लें, इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी, सरकार के लिए भी। और जमाकर्ता तो खैर कहीं किसी काउंटिंग में ही नहीं है, लेकिन कोशिश हो रही है, जो कोशिश हो रही है, जैसे पोर्टल बनाया गया, इसको आप छोटा मोटा मत समझिए। बहुत सारी कंपनियां पैसा लोगों का लेके भाग चुकी हैं आज तक, लेकिन किसी के लिए सरकार नहीं आई, अपना सब लोग का पैसा डूब गया। लेकिन अगर सहारा के लिए आई है तो कहीं ना कहीं ये संख्या और अमाउंट कि इतने लोग हैं कम जो क्लेम किए हैं, 1.5 करोड़ लोग क्लेम किए हैं और कुछ लोग बाकी भी हैं, तो लमसम 2 करोड़ जमाकर्ता या कस्टमर कह लीजिए सहारा के पास थे। और अमाउंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट सहारा ने देश से उठा लिया था, जिसके चलते सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा है। और एक प्रक्रिया बना के देखा गया कि आखिर है क्या, सच्चाई क्या है, सही में जमा करता है कि नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग के टाइम में पैसा भी पड़ा हुआ था, लोग लेने नहीं गए, जिससे आपने डिबेट की शुरू की कि एसएफआईओ का जांच क्यों बैठा। एसएफआईओ का सबसे पहले जांच बैठा था क्यूसॉप के चलते ही, कि क्यूसॉप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था रियल एस्टेट हाउसिंग वाले को, और बॉन्ड ओरिजिनल इन्होंने अपने यहां मंगा लिया था। और जबकि सेबी इंतजार कर रही थी कि लोग बॉन्ड हमको देंगे, हम उनको 15% ब्याज के साथ पैसा दिए। तो उस समय ये पैसा नहीं देके बॉन्ड के बदले में नया बॉन्ड इशू कर दिया, जिसका जांच एसएफआईओ कर चुकी है। और जांच 3 कंपनियों का पूरा हो चुका था, क्यूसॉप का, क्यूसॉप गोल्ड मार्ट का, और सहारा इंडिया, सहारा ये हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3 का जांच हो चुका है। तो उस जांच में और 6 इनकी मुख्य कंपनियां थी जिसका तार उससे जुड़ा हुआ था, और उसके जांच के बिना टोटल रिपोर्ट नहीं आ सकता है। तो उन 6 कंपनियों का जांच मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू हुआ। क्योंकि जब एसएफआईओ ने नोटिस किया इस 6 कंपनियों का, तो ये चैलेंज कर दिया कि आप नहीं कर सकते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ग्रीन सिग्नल मई 2022 में दिया है। लोग बोल रहे हैं कि 8 साल से एसएफआईओ का जांच नहीं चल रहा है। 2018 से शुरू हुआ, 20 में उसका जांच हो गया 3 कंपनियों का, 20 में फिर नोटिस दिया 6 कंपनियों का, जिसका फिर अपील में चले गए। 6 और कंपनीज का उसको जांच करने के लिए कहा गया था 20 में कहा गया, लेकिन ये जांच करने के लिए रेडी नहीं थी सहारा, उसको चैलेंज कर दिया इन्होंने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई 2022 को ये आदेश दिया कि नहीं, एसएफआईओ जांच करेगी आपकी इन 6 कंपनियों का, और उसी का जांच 22 से अभी 2 साल से चल रहा है। तो ये जरूरी है कि जल्द से जल्द इसका फाइंडिंग अगर सामने आ जाएगा तो किसी चीज का जरूरत नहीं है हम लोगों का, ना कोई जांच करने का, ना कुछ। अगर एसएफआईओ ही सफिशिएंट है इस पे कार्रवाई करने के लिए। अगर सहारा ने गलत किया है तो, नहीं किया है तो क्लीन चिट दे दे, सहारा चलने लगे कल से ब्रांच खोल के। हाँ, लेकिन पैसा इस 9 कंपनियों में मात्र ना के बराबर है जिनकी जांच एसएफआईओ कर रही है। जैसे क्यूसॉप में बहुत कम पैसा है लोगों का, कमर्शियल में भी कम है, फाइनेंशियल में ना के बराबर नहीं ही है। तो लेकिन मुख्य यही 9 कंपनियां जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रेगुलेट होती हैं, उस पे एसएफआईओ अपना जांच कर सकती है और कर रही है। अब रहा बात की सोसाइटी का एक्ट अलग है, इसीलिए सोसाइटी में एसएफआईओ का जांच हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एसएफआईओ जो जांच कर रही है वो कंपनीज एक्ट में कर रही है। तो ना तो पार्टनरशिप फॉर्म पे ना तो सोसाइटी पे एसएफआईओ जांच कर सकती है, उसके पहुंच से बाहर है। तो हम लोगों का 90% पैसा जाके स्टक हो गया है आपका सोसाइटियों में। अभी सोसाइटियों का केस अभी कहीं शुरू ही नहीं हुआ है। एक ही मामला था जिसमें इसको मना कर दिया गया है कि आप नया डिपॉजिट नहीं लीजिएगा। इसके आगे ना तो सीआरसीएस कार्रवाई कुछ किया है और ना हम लोग कुछ चाह के भी कर पा रहे हैं पैसा लेने के लिए, क्योंकि बीच में पोर्टल आ गया और पोर्टल पे हम लोगों ने अपना कंप्लेन कर दिया, क्लेम नहीं, एक कंप्लेन और स्कैन करके डाटा दे दिया है सरकार को कि हम लोग सही